सदन में आरोप लगाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो संसद सदस्यों को सदन में बोलने की पूर्ण आजादी है। इस बोलने की आजादी के साथ उन्हें विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। सदन पटल पर कही गई किसी भी बात के लिए वो किसी भी अदालत में दीवानी या आपराधिक कार्रवाई से मुक्त हैं। हालांकि बोलने की स्वतंत्रता का संवैधानिक विशेषाधिकार संविधान के अन्य प्रावधानों और सदन के नियमों के अधीन है। आरोप लगाने की प्रक्रिया लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 352(2), 352(5) और 353 से शासित होती है। इस बात का निर्णय 18 जुलाई 1980 और 1 सितंबर 1988 को लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई बैठकों में लिया गया था। सदस्य के बोलने की जांच के दायरे में कई अहम बातें आती हैं। सदन में बोलते वक्त कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता। सदस्य अगर ऐसा करता है तो उस संदर्भ की अनिवार्यता की जांच की जा सकती है। इसके साथ ही सांसद उच्चाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के आचरण पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते। कोई भी सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य पर आरोप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दी हो ताकि वो उस मामले में जवाब दे सके। इसके साथ ही अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी समय किसी भी सदस्य को ऐसे आरोप लगाने से रोक सकते हैं जो उनकी नजर में सदन की गरिमा को कम करता है और सार्वजनिक हित में न हो। सदस्यों के लिए बोलने के अन्य नियम में कई अहम मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि सदस्य बाहरी लोगों के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि वो अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं होते। किसी भी अधिकारी विशेष के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी ओर से किए गए कार्यों के लिए मंत्रालय जिम्मेदार होता है। केवल प्रेस रिपोर्ट के आधार पर जब तक कि सदस्य मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट न हो और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार न हो, आरोपों के जवाब में सदस्य या मंत्री की ओर से इनकार किए जाने पर जिसने आरोप लगाए हैं उस सदस्य के लिए इस बात को स्वीकार करना अनिवार्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उनके पास आरोप सही हैं इस बात के पुख्ता सबूत हों और वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हों। आरोप लगाने की प्रक्रिया के तहत जब सदस्य आरोपों के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाते हैं तो उन्हें आरोपों को लिखकर इन्हें पेश करने वाले दिन सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष को देना अनिवार्य होता है। सदस्य को नोटिस में ये भी जानकारी देनी होती है कि वो अपने भाषण के दौरान किस तारीख को आरोप लगाने का प्रस्ताव करते हैं। इसके साथ ही नोटिस में उन सदस्यों या व्यक्तियों के नाम जिनके खिलाफ आरोप लगाए जाने का प्रस्ताव का उल्लेख किया जाना चाहिए। आरोपों को लगाने के अनिवार्य नियमों के मुताबिक लगाए जाने वाले आरोपों का विवरण सटीक शब्दों में लिखा जाना चाहिए और सदस्य की ओर से प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज उसके साथ होने चाहिए। सदस्य को सदन में आरोप लगाने से पहले खुद उन आरोपों की जांच करनी चाहिए और उससे संतुष्ट होना चाहिए। सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सदस्य को आरोप को प्रमाणित करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। किसी मंत्री के आचरण के संबंध में आरोपों के मामले में सदस्य को मूल प्रकृति के एक प्रस्ताव की सूचना देनी होती है जिस पर ऐसे प्रस्तावों पर लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सदस्य तब तक कोई आरोप नहीं लगा सकता जब तक कि उसे अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त न हो। अगर कोई सदस्य बिना अनुमति और पूर्ण साक्ष्यों के ऐसा करता है तो उसे सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना जाता। ऐसे में सदस्य को उन आरोपों को वापस लेना होता है और उस हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटाया जा सकता है। अगर बिना अनुमति के किसी मंत्री या सदस्य पर लगाए गए आरोपों को कार्रवाई में शामिल किया जाता है और उनका कोई विरोध नहीं होता है तो ऐसे में संबंधित मंत्री या सदस्य को स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है। ये मौका उन्हें उसी दिन
कार्रवाई के दौरान या फिर अगले दिन दिया जाता है।